ज्योतिषों से, टैरो कार्ड रीडर्स से कि उनके बताए उपाय मानव को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। घर घर में टोने टोटके पहुंचे, क्या घर घर में सुख शांति पहुंचे? प्रिडिक्शंस के नाम पर युद्ध की भविष्यवाणियां हुई, कोई किसी मौत का क्रेडिट लेना चाहता है। कितनी शर्म की बात है। आपने अपने से ज्यादा तवज्जो किसी और को, इन्हीं चीजों को ठीक करते रहोगे, कभी ग्रहों को, कभी भूतों को, कभी पितरों को। आपसे ज्यादा कीमती आपके जीवन में और कुछ नहीं है। बहुत जल्दी आप सारे के सारे इन सभी राशियों से, तामझाम से उबने वाले हो, तो खुशी से जीकर मरो। एक नया व्यक्तित्व अपने भीतर जन्म दो। नया साल, साल 2026। हर साल जब भी कोई नया साल आने वाला होता है, पूरे विश्व में सबके अपने धर्मों के अनुसार, विश्वासों के अनुसार, ज्योतिषों से, टैरो कार्ड रीडर्स से और नाना प्रकार के भविष्य वक्ताओं से जो इस बात की गारंटी लेते हैं कि उनके बताए उपाय मानव को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे, उनकी बातों की, उनकी खबरों की एक बाढ़ सी आ जाती है। और ये साल 2025 तो रहा भी सोशल मीडिया पर एक नई हुकूमत छाई है। घर घर में टोने टोटके पहुंचे, घर घर में तंत्र मंत्र पहुंचा, घर घर में मिस्टिज्म पहुंचा। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या घर घर में सुख शांति पहुंची? क्या घर घर में स्वास्थ्य पहुंचा? क्या घर घर में समृद्धि पहुंची? सन 2025 में सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ी और केवल मोहल्लों में ही नहीं, दो देशों की भी आपस में दुश्मनी हुई। प्रिडिक्शंस के नाम पर युद्ध की भविष्यवाणियां हुई, बड़े बड़े युद्ध लड़े जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और कितनी हैरानी की बात है, 2025 में जब किसी भी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आई तो कोई ना कोई ज्योतिषाचार्य आकर अपनी भविष्यवाणी का क्रेडिट लेने लगा। कोई किसी मौत का क्रेडिट लेना चाहता है। कितनी शर्म की बात है। आप देखो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु, कि ये मौतें होनी थी, ये हमने बताया था। मौत भी आज की तारीख में बाजार है, देखो आध्यात्मिक लोगों। अब सोचने वाली बात यह है, जो योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, या रेकी या प्राण ऊर्जा के द्वारा किसी का दिव्य उपचार करते हैं, वो क्या संदेश दें मानवता को, अपने समाज को, कि आने वाले साल में क्या करें? मैं तो केवल आपको इतना याद दिलाना चाहूंगा, अगर पैसा खोने का दुख आपके भीतर है, अगर घर टूटने का दुख और नुकसान का दुख आपके भीतर है, और आप अपने जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं, और अब आपको अपना जीवन अच्छा नहीं लग रहा, इसका अर्थ पता है क्या है? आपने अपने से ज्यादा तवज्जो पैसे को दी, किसी और को दी। आप खुद सोचो, आप कब तक कितनी चीजों को ठीक करते रहोगे, कभी ग्रहों को, कभी भूतों को, कभी पितरों को, किसको? क्या आपका नुकसान, आपकी महत्वाकांक्षा आपके जीवन से ज्यादा कीमती है? आपकी मुस्कान से ज्यादा कीमती है? सन 2026 में जब आप प्रवेश करेंगे, मुझे नहीं पता आपकी राशि क्या कहेगी, आपके ग्रह क्या कहेंगे, पंडित, मौलवी और नाना प्रकार के तंत्र मंत्र बताने वाले आपको क्या उपाय बताएंगे, लेकिन एक उपाय बहुत बड़ा और बहुत सच्चा मैं आपको बता दूं। अगर आपने अपनी श्वास की, अपने जीवन की आपने कीमत नहीं समझी, अपने आप को तुमने वैल्यू नहीं दी कि आपसे ज्यादा कीमती आपके जीवन में और कुछ नहीं है, आप खत्म, सब खत्म। जब तक आप जीवित हो तभी तो आप ये सब देख रहे हो। जीवित होगे तो मौके होंगे, जीवित रहोगे तो कुछ कर पाओगे। आप अपने लिए सबसे बड़ा एसेट हो, सबसे बड़ा धन हो। और ये बात कोई मॉरल साइंस की बात नहीं है। अगर आप दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब लोगों के लेक्चर्स को सुनोगे, जिन्होंने जीवन में अपार सफलता प्राप्त की है, गिरे हैं, फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं, फिर उठे हैं, लेकिन हार नहीं मानी। पता है क्यों नहीं मानी? क्योंकि उनको अपने आप से प्यार है, कि वह अपने आप को दुर्दशा में नहीं दे सकते। उनको अच्छी लाइफ जीनी है। When you love other thing more than you, other thing becomes painful for you। और ये सच्ची बात बताऊं, बहुत जल्दी आप सारे के सारे इन सभी राशियों से, तामझाम से उबने वाले हो। लाल किताब, पीली किताब के टोने टोटकों से उबने वाले हो। पता है क्यों? क्योंकि अब आपको भी समझ में आने लगा है, असली धन आपके भीतर है। सन 2026 की जब शुरुआत हो, आप ग्रहों को मनाओ या ना मनाओ, अपनों को जरूर मनाओ, अपने प्यारों को जरूर मनाओ। चार दोस्त जो आपसे रूठ चुके हों, जिनसे आपकी सालों से बात न हुई हो, उनको मना लो। आप कोई पूजा पाठ कर पाओ या ना कर पाओ, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करो। आप कहीं घूमने जा पाओ या ना जा पाओ, सुंदर समय जितनी आपके पास व्यवस्था है अपने घर के साथ मनाओ। 2026 की शुरुआत अच्छे माइंडसेट के साथ करोगे, एक नए व्यक्तित्व के साथ करोगे, बजाय ये सोचने के
कि आज कौन सा मैं ऐसा उपचार करूं कि मेरा पूरा साल बढ़िया हो जाए। सबसे बड़ा उपचार यही है, जब आप सवेरे उठते हो तो लाखों लाखों प्राणी इस पूरी सृष्टि में ऐसे होंगे जिनको आंखें खोलने का मौका नहीं मिला। आप उनमें से होंगे जिनकी आंखें खुली, जिन्होंने आज का सूरज देखा और आज वो श्वास ले रहे हैं। आप उन जरूरतमंद लोगों में से, भाग्यशाली लोगों में से होंगे। 2026 की शुरुआत में अगर आपने ये ना समझा कि सबसे बड़ी धरोहर आप ही हैं, आपकी मानसिक खुशी, आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आपकी सेल्फ पावर किसी भी ग्रह, किसी भी राशि से ज्यादा जरूरी है, और भविष्य वक्ता कुछ भी कहता हो कि दुनिया तबाह हो जाएगी, एलियंस आ जाएंगे, आपको उठा ले जाएंगे, यमराज खुले आम सड़कों पे दौड़ेंगे, कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, कहीं पे आग लग जाएगी, ये तो होता ही है पृथ्वी में। इसके अलावा होता क्या है? पृथ्वी क्या है? अपने आप में एक महाशमशान घाट है। यहाँ पे हम जिंदा रहने के लिए थोड़ा आते हैं, मरने के लिए तो आते हैं। ऐसी कोई धरती, कोई कोना नहीं है इस पृथ्वी का जो शमशान घाट ना हो। तो डर किससे रहे हो? किस काल से डर रहे हो? मरना तो है ही एक दिन। तो जब मरना ही है तो खुशी से जीकर मरो, बजाय ग्रह, भूत, प्रेत, टोने टोटके के पीछे भागते हुए। इसी शुभकामनाओं के साथ एक नया व्यक्तित्व अपने भीतर जन्म दो, तभी आप कहलाओगे पुरुष से महापुरुष। इसी के साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।